तो कैसे हैं मेरे प्यारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे इंतजार किए थे एंड ठीक है, बहुत सारे भी कमेंट किए थे जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लाएं और उसको सॉल्व करा कर अच्छे तरीके से हमें बता दें, क्योंकि एग्जाम के में बहुत कम समय बचा है। बस कम से कम मान लीजिए आपका अगर कल पेपर है, आप आज पढ़ें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में तो कठिन दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत आसान है, इजी है। आपको बताऊंगा इस तरीके से कि आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलिए आपको सबसे पहले ये फंक्शन लिख देना है। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है, एक्स एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस वाई साइन एक्स। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम क्या करना है, हमें हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। क्या क्या करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। क्या आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके सापेक्ष करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके करेंगे साथ, पहले एक्स के सापेक्ष यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो आपका एक्स का क्या हो जाएगा, 1, और ये आपका साइन वाई इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं करना है। ठीक है, ओके। एक्स के सापेक्ष करें, वाई को बस एक्स नहीं है इसमें, वाई को इसी तरह रख लेंगे। ठीक है, साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, समझ में आएगा। ये देखिए एक्स इसी तरह एक्स का सापेक्ष करे थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का 1 हो जाएगा। इसमें साइन वाई है तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, साइन वाई उसी तरह हम लोग लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए वाई को वाई उसी तरह उतार दिए। यहाँ पर साइन एक्स के सापेक्ष करें तो एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या था, ये हमारा आपका साइन वाई प्लस वाई कॉस एक्स हो गया। ओके, इसी तरह हम लोग सबसे पहले वाई के सापेक्ष करें विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, देखिए इसके सापेक्ष तो एक्स के सापेक्ष किए थे तो एक्स हट गया था। अब वाई के कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कॉस वाई हो जाएगा। ओके, एंड प्लस, ठीक है, अब वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई का 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर है, ओके। लेकिन हमें क्या कर रहा है, हमें कह रहा है कि प्रूव करना है कि डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई डेल एक्स। यहाँ पर देखिए आगे पीछे देख सकते हैं इनको, तो उस तरीके से करना है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वाई के सापेक्ष फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो इसका वाई के सापेक्ष करेंगे तो आपको हो जाएगा डेल यू अपन डेल एक्स है। अब डेल वाई करेंगे, ठीक है, इक्वल टू वाई के सापेक्ष करें तो इसमें क्या है, वाई है, तो ये आपको हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कॉस वाई हो गया। ओके, यहाँ पर देखिए y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 1 कॉस एक्स इसी तरह रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका 1 है इंटू, ठीक है, कॉस एक्स हो गया, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे थे तो y के सापेक्ष हो गया। ओके, ये आपका हो गया और ये आपका डेल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका फिर से करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई है, एक्स सापेक्ष कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर डेल एक्स हो जाएगा। ओके, एंड इसको करते हैं तो देखिए एक्स के सापेक्ष करें तो आपका हो जाएगा इसका कॉस वाई प्लस फिर एक्स सापेक्ष करते आपका हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, कहेंगे हाँ जी इक्वल है, यानी कि कहेंगे कि डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल है डेल स्क्वायर यू। ठीक है, डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई डेल एक्स क्या है आपका इक्वल है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, कैसा है, आपको इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ओके, और लीजिए। ओके, पूरा गया, हाँ जी पूरा तो आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सो डैट लिमिट एक्स टेंस टू 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है कि ये जो लिमिट एक्स टेंस टू 2 है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको आपको दिखाना है, दर्शाना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है क्या, कि आप जानते हैं कि एफ एक्स फंक्शन जो दिया है,
यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 मॉड x माइनस 2 मॉड x माइनस 2। ओके, ये हमारे पास फंक्शन दिया है। सबसे पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट, यानी कि आपका f2 प्लस 0 लेंगे अगर, ठीक है, यानी कि लिमिट आपका क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। ओके, एंड आपका हो जाएगा f2 प्लस h, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, क्या रहे हैं, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, 2 प्लस h रखेंगे। ओके, अब चलिए इसको रखते हैं। तो सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। आपका 2 ये है, ठीक है, 2 प्लस h रखेंगे x की जगह पर 2 प्लस h, यानी आपका -2 अपॉन 2 प्लस h, ठीक है, एंड -2। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 एंड ये आपका कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी ये कट जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बचा, लिमिट, अब तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, सिर्फ h, एंड नीचे क्या बचा, h, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 1 हो गया। एंड यहाँ पर क्या रखेंगे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे f2 माइनस क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे 2 माइनस 0, यानी कि आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 2 माइनस h रखना है, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 2 माइनस h रखेंगे, क्या हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस h रखेंगे, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 माइनस h रखेंगे, एंड ये आपका -2 अपॉन, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर 2 माइनस h हो गया, एंड यहाँ पर भी 2 माइनस h माइनस 2। ओके, यहाँ पर रखे हैं आपके, जैसे यहाँ पर रखे हैं, ओके, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 ये कट गया, ओके, यहाँ से ये भी कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर h प्लस में मॉड i प्लस हो जाएगा, और नीचे -h, यानी कि आपका -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, और यहाँ पर आपका 1 आ रहा है, यानी कि देखिए राइट हैंड लिमिट इक्वल नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे, ठीक है, एग्जिस्ट, दिस फंक्शन लिख देंगे, दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ कर जाइएगा। ओके, ये भी आपका क्वेश्चन 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, फिर मिलते हैं एक शानदार क्वेश्चन के साथ, एक मजेदार क्वेश्चन के साथ। सिर्फ यहाँ पर अभी आप 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिए। ओके।